नमस्कार। आज एक कुछ कविता आपके साथ शेयर करने का मन हो गया कि जीवन भी क्या है। हम चाहे किसी भी वर्ण में, किसी भी परिवार में पैदा हों, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में हर वर्ण आते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, हर काम वो करता है। मुझे आदरणीय गुलाब जी कोठारी, राजस्थान पत्रिका के जो मुख्य संपादक है, उन्होंने 27/11/2018 को अपनी एक पुस्तक, जो उनका कविता संग्रह है स्पंद, वो मुझे जैसलमेर प्रवास के दौरान भेंट की थी। आज ऐसे ही मुझे याद आई कि क्यों न उसका उपयोग किया जाए, उनकी कविताओं को आपके सामने रखा जाए। प्रयास कर रहा हूँ। कविता का रूप ले पाया नहीं, लेकिन उसके जो भाव है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये जीवन है, क्या से क्या हो गया। ये जीवन है, क्या से क्या हो गया। पैदा हुआ तब मैं शूद्र था, पैदा हुआ जब मैं शूद्र था। अज्ञानी था, पराश्रित था। बरसों तक नहीं कर पाया कोई निर्णय, मैं बरसों तक नहीं कोई कर पाया निर्णय। अपने जीवन का श्रम, केवल श्रम या फिर सेवा, दो ही दायित्व थे मेरे, दो ही दायित्व थे मेरे। पढ़ाई की, उद्यम किया, व्यापार किया, परिवार में समृद्धि आई, समाज में बनाया एक स्थान, और ये सब करके मैं वैश्य बन गया। समय की बलिहारी, समय निकलता गया, समय की बलिहारी, विकास आगे बढ़ा। कुछ और सीढ़ियां चढ़ा मैं, संस्थान बनाया, सिर पर हजारों के भरण पोषण का, रक्षा का भार उठाया। समृद्धि यात्रा चलती रही निरंतर। यह मेरे नहीं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, लेकिन हम उनको भाप नहीं पाते कि हम लोग क्या क्या सीढ़ियां पार करते जा रहे हैं। स्पंद की ये कविता मुझे अच्छी लगी। हर व्यक्ति के जीवन को नजदीक से जो क्षण आते हैं वो इसमें समाहित थे, जो आज मैंने कहने का प्रयास किया। समाज जुड़ा, मुद्दे जुड़े, संरक्षण के नए पहलू सामने आए, और जब निभा पाया अपना दायित्व पूरी तरह, तब मान लिया लोगों ने कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं और उसे क्षत्रिय की भूमिका निभानी पड़ती है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अपने जीवन में कार्य करता है, गृहस्थ का भी, पुरुषार्थ का भी। क्षमता के साथ साथ बदलता गया वर्ण मेरा, क्षमता के साथ साथ बदलता गया श्रम मेरा, वर्ण मेरा। और आज जब मैं जुट गया, और जैसे भी व्यक्ति अपने गृहस्थ में, अपने जीवन में जैसी जैसी परिस्थिति आती है वो चेंज होता है, तो वैश्य बना, फिर क्षत्रिय बना। अब मेरा अगला पड़ाव, क्षमता के साथ साथ बदलता गया वर्ण मेरा। और आज जब मैं जुट गया पठन पाठन में, ज्ञान अर्जन में, ज्ञान वितरण में, छोड़कर अपना स्वार्थ, अपना भोग अंश, तो लगता है स्वयं मुझको, तो लगता है स्वयं मुझको कि मैं होता जा रहा हूं ब्राह्मण। एक व्यक्ति की आयु आती है, उम्र आती है, तब वो पठन पाठन कर्म कांड में लगता है। हर व्यक्ति, हर वर्ण का व्यक्ति, तो वह उसका एक ब्राह्मण जीवन होता है। मेरा पूरा हुआ पुरुषार्थ, मेरा पूरा हुआ पुरुषार्थ भाव, अब नहीं पड़ेगा बदलना अपना वर्ण। क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे अपनी आयु बढ़ने की ओर होता है, तो उसके भाव भी चेंज होते रहते हैं। मेरा पूरा हुआ पुरुषार्थ भाव, अब नहीं पड़ेगा बदलना अपना वर्ण। अब तो रह गया है केवल विसर्जन, केवल विसर्जन, ताकि सब छूट जाए यहाँ का यहाँ, और न पड़े लौटना इस और मुझे
क्या हो गया, जीवन क्या से क्या हो गया, जीवन क्या से क्या हो गया। पैदा हुआ तब मैं शूद्र था, अज्ञानी था, पराश्रित था, वैश्य से क्षत्रिय हो गया, क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गया, और अब मैं क्या से क्या हो गया। एक और दूसरी कविता है जो मैं शेयर करूंगा। यह है बड़ा आदमी, स्पंद। ये गुलाब जी कोठारी द्वारा संकलित एक पुस्तक है। मैंने पहले कहा मुझे भेंट की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, 2 साल हो गए। वैसे उन्होंने मेरे को करीब 30 से 40 हज़ार पुस्तकें भेंट की है। मैंने उन पुस्तकों को जो पढ़ने के इच्छुक थे उनके पास पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आज मैं भी थोड़ा फ्री था तो सोचा कुछ कविताएं पढ़ लूँ। ये आधुनिक कविताएं हैं, इनका वो लय नहीं बैठता है। बड़ा आदमी, बड़ा होकर आदमी बन जाता है कलाकार। बड़े नाटक का हर आदमी के 2 भाव होते हैं, कहने के कुछ, करने के कुछ। तो ये हर व्यक्ति में होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। जीने लगता है जिंदगी 2-2 नकाब में आदमी, जीने लगता है जिंदगी 2-2 नकाब में आदमी। खुद के लिए एक और दूसरी दिखाने को, निभाने को परंपरा। एक तो खुद के लिए, एक दूसरी परंपरा को निभाने के लिए। साथ जीने की जो भी आए उसके पास, अच्छा भी बुरा भी कहना पड़ता है कई बार अनचाहा, और सुनता है प्रतिक्रियाएं भी अपने विरोध में। फिर भी रहता है सदा, फिर भी रहता है सदा तटस्थ रहो, कहता भी है ग्रहण करो। केवल अच्छा ही यदि दिख जाए मुझ में, केवल अच्छा ही यदि दिख जाए मुझ में। हर आदमी की ख्वाहिश होती है अच्छा दिखे या बुरा दिखे, आप देख लीजिए, जो भी हूँ मैं हूँ। लेकिन आदमी प्रयास करता है, तकलीफ है तो भी अच्छा दिखाने की, खुश रहने की, कुछ परंपराओं में दिखाने की, कुछ अंदर सहने की। अपने भीतर समेटे सारे द्वंद्व को, कहता भी है ग्रहण करो। केवल अच्छा ही यदि दिख जाए मुझ में, और किसी में जो काम आए। तुम्हारे अपने मार्ग में छोड़ दो बाकी, जो काम आ जाए ले लो, बाकी छोड़ दो। मेरे लिए मैं तो बंधा हूँ, मेरे लिए मैं तो बंधा हूँ, अपनी नियति से जैसे बंधे हो तुम भी, जैसे बंधे हो तुम भी। रोक नहीं सकते बहुत कुछ हो जाने से, ये स्वीकार कर लो जो होना है वो होगा। रोक नहीं सकते बहुत कुछ जो हो जाने से, स्वीकार करो उसे मान कर खेल। जिंदगी में यदि कुछ हो जाता है अच्छा या बुरा, उसके ईश्वर का खेल मानो और स्वीकार कर लो, जिंदगी हंसते हुए कट जाएगी। रोक नहीं सकते बहुत कुछ हो जाने से, स्वीकार करो उसे मान कर खेल। कुदरत का जान कर फल अपने किए का, भूल जाओ उसे और लग जाओ अपने विकास में। मत भटको देख कर मेरी गलतियां, मत देखो, मत भटको देख कर मेरी गलतियां, या फिर समझ जाओ मंतव्य मेरा इनके पीछे का, ताकि बन सको तुम भी बड़े आदमी। बड़ा आदमी बड़ा होकर आदि बन जाता है कलाकार, बड़े नाटक का। यही इस कविता का स्वार्थ है। नमस्कार।